बात करना है, बाहर बाहर बात करो, क्लास में डिस्टर्ब मत करो, बात करना है। निकालो करके ये क्या हुआ? मोहन का गया, मोहन तो आया था कितना दिन, क्या आया? कल मिलेगा। हाँ बहुत सारा फॉर्मेलिटी करना है, सारी ऑब्जेक्टिव में काम भी नहीं रहा। कितना तारीख है? कितना महीना, 30 का महीना है। मिलेगा हमारा मन है तो हम कर देते हैं। नहीं दे देगा तो ज्यादा थोड़ी होगा। जितना साथ रहेगा उतना अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो हम पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। देखो ये सब रिकॉर्ड सीधा बैठो तो हाथ कोई नहीं करेगा, बिल्कुल 2 मिनट शांत रहो, कल वाला नहीं करना। पिछले क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे पहले हमने थोड़ा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात की। नाम क्या ऑर्गेनिक हम दो पार्ट, एक्चुअल में इस चैप्टर को तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, एनुअलिटी, और दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं, एनुअलिटी। एनुअलिटी किसको बोलते हैं, कार्बन का स्टेट चेंज, ठीक है। कार्बन के स्टेट चेंज में क्या लगा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन लगा हुआ है, याद रखिए। इसको बोलते हैं हम लोग हेलोएल्केन के नाम से जानते हैं। चलो देखो तो कार्बन का स्टेट चेन में हम क्या लगा देंगे बताओ तो, हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस तुम लोग खुद से खुला कर सकते हो, ये बस एस्केलेटर स्ट्रक्चर बनाया है डी वाला, इसमें जब एच लगा देते हैं ना तो इसको बोलते हैं बैलेंस पूरा कर दो, इसको बोलते हैं यहाँ पे इसको मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर। लेकिन हम पता है शॉर्ट में हम बताना अगर चाह रहे हैं तो तुमको पता है कार्बन का बैलेंस किससे पूरा करते हैं, बताओ। ये कार्बन का चेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाम क्या पड़ा,
कार्बन का चेन होगा, इसमें कैसा बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं इसका नाम कोई पूछेगा, बताओ देखते नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन से सेलेक्ट करते हैं, कितना कार्बन, एक कार्बन है, ठीक। नंबर उस साइड पे करेंगे, इधर से ब्रांच पूछेगा तो क्या नंबर करना है, तो इसमें बताओ एक कार्बन से क्या लिखेंगे, मित्र, सिंगल बॉन्ड से क्या लिखेंगे, क्या नाम है। अगर इसी में हम अगर दो कार्बन कर देते हैं CH3 और एक और कार्बन कर देते हैं CH3, तो इसका नाम क्या हो जाता है, दो कार्बन से मित्र और सिंगल बॉन्ड से ठीक। अगर एक और कार्बन बढ़ा दें CH3 बाकी बैलेंस से पूरा कर रहे हैं CH3, कितना कार्बन आएगा बताओ, तीन कार्बन, तीन कार्बन से क्या लिखेंगे, दो और सिंगल बॉन्ड से तीन। क्या इस जोन देखो, इसमें मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, चार है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, तो क्या इसका एक जनरल नाम हम रख दे एल्केन। एल्केन एक जनरल नाम है, इसको क्या बोल सकते हैं, एल्केन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई एल्केन हो, एल्केन मतलब कार्बन का स्पेस है, उसमें क्या लगा, तो क्या करते हैं सुनो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, मीथेन में से मान लीजिए हाइड्रोजन हटा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, करते क्या है, एल्केन में से हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो नाम क्या हो जाता है, बताओ एल्केन का कितने याद है, एल्केन का नॉट एल्केन, एल्केन का CnH2n प्लस, याद रखना एल्केन का CnH2n प्लस पढ़ा होगा 9 10 में। एल्कीन का क्या होता है बताओ, CnH2n एल्कीन, और एल्काइन में और हाइड्रोजन कम था तो CnH2n माइनस। तीन बात याद रख सकता है, तो ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है, एल्केन का, ठीक है। हमको एल्केन के बारे में बात करना है, हेलो एल्कीन नहीं पढ़ना है, हेलो एल्काइन नहीं, क्या पढ़ना है, वैसे ये सब कुछ पता है, इसके बारे में कभी लिखा है, लेकिन हमको याद रखना है एल्केन। अब बताओ एल्केन में से करते क्या, एक हाइड्रोजन बता दिए थे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो हाइड्रोजन आएगा, पहले तो पूरा करने के लिए। तो इसमें से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, तो बताओ इसमें इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1, अब प्लस की जगह क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, और एक हाइड्रोजन हटा मतलब 2 की जगह पे कितना आएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन हटा दिए, इसके जगह पे क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। इसका याद रखना है, हाइड्रोजन का ये सामान्य सूत्र जो कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 1, प्लस क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। n का मतलब क्या कोई बता सकता है, n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन का संख्या, अगर एक कार्बन है तो कितना लगाएंगे, ये था हमारा हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र, आप क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 1। चलो हम आगे मूव करते हैं, और क्या क्या पढ़ा था, IUPAC नेमिंग पढ़ा था, IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, कॉमन नेमिंग के बारे में बात की, कॉमन नेमिंग कितने का, बता देंगे 1 डिग्री 3 टाइप का नॉर्मल, स्टेट चेंज रहेगा तो नॉर्मल, अंतिम से दूसरे नंबर पे अगर मिसाल लगा रहा है तो आइसो, अंतिम से दूसरे नंबर दो मिसाल लगा रहा है तो क्या बोलते हैं। फिर आगे हमने बढ़ा और मैंने बताया था हाइड्रोजन बनाने का मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन कैसे बना, बनाने का क्या बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आता है, अब इसका एप्लीकेशन करते कहाँ पे, बात नहीं करेगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। अब ये जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का अगर बात करें हम, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो जो दवा बनाया जाता है, जो काफी में लिखा है होंगे, मेडिसिन बनाने में करते हैं, जो मलेरिया का मेडिसिन होता है, टाइफाइड का मेडिसिन होता है, ये बनाने में किसका उपयोग करते हैं, हेलो एल्केन का यूज किया है। साथ में कीटाणुनाशक के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं, हेलो एल्केन का यूज करते हैं,
और बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत सारा ऐसा मेडिसिन है दुनिया में जिसका जिसमें किसका योगदान एलोवेरा जेल का यूज करके बनाया जाता है। काफी लिखा होंगे, मतलब इसका काफी अच्छा इम्पोर्टेंट है, काफी अच्छा उपयोग है। तो हमको इसको बनाने का तरीका खोजना पड़ेगा कि हेलो एल्केन बनता कैसे, क्योंकि इसका उपयोग हम ज्यादा कर सकते हैं, मेडिसिन पर्पज से करते हैं, इंसेक्टिसाइड पर्पज से करते हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपाउंड। देखो काफी लोग बताए होंगे हेलो एल्केन बनाने का मेथड, कितना मेथड से बनाया है। देखो 4 मेथड दिखाए थे, क्या क्या नाम था बताओ। पहला पहला एल्केन से, चारों रिएक्शन अच्छा से याद रखना है। एल्केन से, दूसरा एल्कीन से, तीसरा एल्कोहल से, हाइड्रोजन परिवर्तन। जितना बताएंगे उसे तो सब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव। इसलिए जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरीका से देखो। एक बार पता ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा था, एक बार नहीं 2 बार बिहार में पूछा। क्या पूछा था कि हेलो एल्केन कौन से तरीका से बना सकते हैं, और उसमें ऑप्शन पता क्या दिया था। एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ए, और डी नंबर में दिया था इनमें से सभी। देखो देखो यहाँ से अगर ये भी याद रखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बोला था हेलो एल्केन कौन चीज से बना सकते हैं, बताओ किससे बना सकते हैं। एल्केन से भी बना सकते हैं, एल्कीन से भी बना सकते हैं, और एल्कोहल से भी बना सकते हैं। और लास्ट में क्या ऑप्शन दिया था, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन बनता है, ये बता सकता हूँ। ये हाइड्रोजन परिवर्तन तरीका भी है, ये ऑप्शन में नहीं था, 4 पूछेगा तो पूरे हो जाएगा ना। तब आप बनाने का तरीका खोजते हैं। सबसे पहले ना हम हेलो एल्केन बनाने से पहले इसका हमने कुछ गुण के बारे में बात करें, बनाएंगे बता देते कैसे बनता है, फिर आगे करना देंगे। इसको हम थोड़ा ना इसका गुण के बारे में बात करते हैं। गुण का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, क्या खासियत है, इसके बारे में बात करें। तो मैंने काफी में लिखा होगा हेलो एल्केन का 2 गुण बना, एक था रासायनिक गुण, एक क्या था भौतिक गुण। अब ये क्या होता है भौतिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण उसको बोलते हैं, बात नहीं करो, जब हम हेलो एल्केन का किसी के साथ रिएक्शन करवा, ठीक है, हेलो एल्केन का किसी के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक गुण कहलाता है। जैसे बोलेंगे मिथेन के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा, केमिकली रिएक्शन करवाते हैं ना। और एक होता है भौतिक गुण, क्या होता है भौतिक गुण, एक होता है भौतिक गुण, एक परिणाम को क्या है यहाँ रासायनिक। चलो दोनों बताते हैं क्या है। भौतिक का मतलब ये है कि बिना कुछ चेंज किए, बिना कुछ चेंज किए उसका हम अध्ययन करते हैं ना, तो वो कहलाता है भौतिक गुण। बिना कुछ मिला है, जैसे मान लो पानी है, तो बोलेंगे पानी का टेस्ट कैसा है, पानी क्या किसी के साथ मिला के टेस्ट करते हैं ना, पानी का टेस्ट कैसा है, पानी का कलर कैसा है ना? जब बिना वो क्या कहलाता है, जब मिला देते तो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे रासायनिक गुण के अंदर में क्या क्या बात करें, तो पहले बात करेंगे उसका हम अवस्था के बारे में, तुरंत अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था। बताओ ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। कम कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे गैस, 1 से 2 कार्बन, 2 से ज्यादा होगा तो ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तीनों अवस्था में क्या क्या पाया जाता है। दूसरा दूसरा हम बात करेंगे रंग के बारे में, कलर, कलर कैसा होता है। ये जो हेलो एल्केन जो बनता है, अभी हम पूछेंगे बात करें, इसका रंग जो होता है ना, जनरली जो होता है ना, ये कैसा कंपाउंड होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है जनरली, ये रंगहीन, याद रखिए प्रायः यह रंगहीन होता है, ठीक है। तीसरा बात करेंगे इसका, जो अगर हम बात करेंगे स्मेल के बारे में, मीठा स्मेल कैसा होता है, मीठा स्मेल पता करना हो कि लैब में रखा हुआ कौन सा गैस निकल रहा है, इसका स्मेल कैसा होता है, रंगहीन होता है, काफी होता है। चौथा पॉइंट बताओ, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, दवा के रूप में लिखाए थे, कौन सा दवा, कौन सी का दवा बताओ, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इस सब का। साथ में कीटाणुनाशक रूप में भी करते हैं,
कीटाणुनाशक रूप में ऐसे कंपाउंड जिसका नाम याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? डी डी टी, कल बताया था ना। ऑब्जेक्टिव में भी एक बार पूछा हुआ है, ऐसा कौन सा हमारे पास कंपाउंड है हेलो एल्केन है जिसका हम कीटाणुनाशक रूप में यूज करते हैं, इसका नाम क्या है? डी डी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। ठीक है। पांचवा अगर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो बोलते हैं पानी के साथ घुलेगा कि नहीं घुलेगा। ये क्या होता पता? पानी में क्या होता है? अघुलनशील होता है। ऐसा होता है, तो बता सकता है ये पानी में घुलता कि नहीं है? बता। पानी में नहीं घुलता है तो क्या कॉन्सेप्ट देंगे उसको? जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता। देखो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का क्या कंडीशन था, पढ़ाए थे कब? एफ होगा, ओ होगा, एन, उसके साथ क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए, ये कंडीशन। तो क्या तुम बताओ, अगर हम बात करते हैं Cl3Cl, तो क्या यहाँ पर दिख रहा है तीनों? क्या फ्लोरीन है इसके पास? क्या ऑक्सीजन है? नाइट्रोजन भी नहीं है। तो क्या पानी में घुलेगा? ये नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। ये पानी में कैसा होता है? हाँ, एक कंपाउंड है जो पानी में घुल सकता है, जिसका नाम पता है क्या? फ्लोरोमीथेन। क्लोरीन लग गया यहाँ पर ना। क्लोरीन क्या करता है? पानी के साथ क्या करता है? याद रखना, ये घुल सकता है, बाकी जो हेलो एल्केन होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता। इसमें किसी को दिक्कत है? इतना सारा पॉइंट हम समझ सकते हैं। इसका स्टेट अब बात करेंगे, रंग भिन्न होगा, इसमें लिखा होता है, उपयोग कर सकते हैं। चलो हम आगे बुक करके कोई दिक्कत है? बात रहा रासायनिक गुण का, तो ये हम बताते हैं उसे बनाने का मेथड कर लेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी कर। चलो एक मेल्टिंग पॉइंट वाली एमपी एंड बीपी। गलनांक या, चलो सुनो, इसमें ना तुम दो चीज याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद रखो। पहला देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है, और हमारे पास है CH3OH। हमने बोला कि दोनों का तुम क्या पता, दोनों में से किसका द्रव्यमान ज्यादा है, किसका कम है? तो जैसे मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, एक क्लोरोमीथेन है, क्या बता, मीथेनॉल, है ना, दो कंपाउंड है। हमने बोला कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग मतलब द्रव्यमान क्वथनांक किसका ज्यादा है? दोनों को तुम समझ, दोनों को द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान एक होता है ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड चीज किस में आ जाए, लिक्विड में आ जाए। ठीक है, और लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो बताओ किस में आ जाए? वेपर फेज में आ जाए। वेपर फेज वाला क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। पढ़ाए थे ना क्वथनांक फुल में। लिक्विड को किस में ले जाएंगे? वेपर में ले जाएंगे तो क्या बोलते हैं उसको? क्वथनांक बोलते हैं। सॉलिड को लिक्विड में ले जाएंगे तो क्या बोलते हैं? जा सकता है, जैसे होता है कपूर, देखा कपूर बाहर रखेंगे तो सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या लेकिन जहाँ तक कंपाउंड ऐसा होगा, सॉलिड से पहले लिक्विड जाएगा, फिर लिक्विड से किसमें जाएगा? होता ठोस से द्रव में आता है, तो उस टेम्परेचर को, उस तापमान को, जिस तापमान पे सॉलिड से लिक्विड में करने सकता है, उस तापमान को क्या बोलते हैं? जो नाम से स्पष्ट द्रव में कन्वर्ट, द्रव सॉलिड से किस जा रहा है? द्रव में, तो क्या बोल देंगे? ठीक है, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो क्या बोलते हैं? यह तापमान है, क्या बोलेंगे? ये तापमान है। द्रव्यमान क्या है बताओ? एक टेम्परेचर है। द्रव्यमान क्या है? इसी टेम्परेचर के बारे में बात करना है कि ज्यादा है कि कम। तो देखो, जब कभी भी ये चेक करने के लिए तुमको बोले ना, सबसे पहले क्या चेक करना कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना रहा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्डिंग पॉइंट अगर चेक करना है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या चेक करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मान लो दो मॉलिक्यूल आपस में चिपका हुआ है, इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा ना वेपर फेज आने के लिए। वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए, और मान लो फोर्थ स्ट्रॉन्ग है, दो मॉलिक्यूल क्लोज है, बेटा इसको हटाना है, दोनों को दूर करना है, क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा हुआ या कम होगा, पहला पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन।
अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा तो फ्लूरीन वो जीत जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बताओ इस दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आता है? बी का, क्योंकि इसके पास क्या है आपको हमको पता है एफ वो एन के साथ एच होगा, वो क्या बनाएगा अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बी का ज्यादा हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा? पहला पेज में ऐसे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो जैसे मान लो ये क्या दोनों में से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा क्या? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम? याद लगा लो क्या लगाएंगे यहाँ पे? मोलर मोलर मास का मतलब अब जो भारी होगा ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मोलर मास मतलब जो ज्यादा भारी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? भारी चीज है कोई हल्का चीज, किसको जल्दी हम वेपर पर बना सकते हैं? हल्का वाला बताओ दोनों में से कौन भारी है? ये भारी है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या बोलेंगे? बी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने का इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिससे क्या का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि इसका नेगेटिव है। तो क्या मानेंगे? इसका मोलर मास ज्यादा है, जबकि इसका मोलर मास क्या है? अगर इस दोनों की जगह पे क्या निकलेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बनाने का मेथड एक बार देख लेते हैं। चलो देखें पहले देखते हैं पहला एल्केन से। सुनो एल्केन मतलब ये CH4। तो देखो एल्केन से हमको ना क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। तो सुनो पहला देखो तो रिएक्शन निकाल के क्या लिखा है? किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं इसको बताओ? हेलोजन के साथ। किसके साथ करवाएंगे? हेलोजन के साथ। मान लो क्लोरीन के साथ करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में? प्रकाश के प्रेजेंस में ना, सूर्य का प्रकाश जब डाल देते हैं दोनों एक डब्बा में, दोनों को रख दिए, ठीक है। किसको रख दिए? मीथेन को और क्लोरीन को। तो ये आपस में क्या करता है? सनलाइट से ना कुछ एनर्जी लेता है। जैसे बताए थे ना तुम लोग रिएक्शन करवाने के लिए सक्रिय ऊर्जा पढ़ा, तुम लोग सक्रिय ऊर्जा पढ़ाए थे कि उसको कुछ बाहर से एनर्जी मिलेगा तभी तो दोनों कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये ऊर्जा किससे मिल रहा है? उसको सन से मिल रहा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं। तो बताओ इसको एनर्जी मिला तो बताओ कैसे प्रोडक्ट बनाएगा ये? ऐसे देखो दिखा देते हैं Cl2। इसे इसमें होता है क्या? यहाँ से HCl क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ? H कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर से क्या बन जाएगा? क्लोरीन। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। Cl2 है, एनर्जी मिला, ये दो HCl यहाँ से बाहर चला गया, ये क्लोरीन जाएगा कहाँ जाकर जुड़ जाएगा? इस पे जाकर जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बन गया? एल्केन से क्या बना दिया हम? हेलो एल्केन। सिंपल सा है। क्या बोलेंगे बताओ कि हम एल्केन को जब हम हाइड्रोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करवाते हैं किसका फॉर्मेशन होता है? हेलो एल्केन का। क्लियर है बात ये? ठीक, चलो आगे बढ़ते। सिंपल जल्दी करना पड़ेगा, खत्म करना है हमको इधर। दूसरा क्या बताओ? एल्कीन से। चलो एल्कीन बना लेते हैं हम। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है। अब देखो ये जो एल्कीन दिख रहा है ना, ये क्या है बताओ? एल्कीन। एल्कीन का मतलब कार्बन के स्टेट चेन में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है। नाम बता सकता है इसका? बताओ। हाँ, 3 कार्बन से प्रोप, सिंगल डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? इन पे क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब ये समझाते हैं एल्कीन। सुनो एल्कीन वाला जब कभी भी रिएक्शन करता है ना तो यहाँ पे याद रखना किसके साथ करवाएंगे हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो देखो कैसे प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक है हाइड्रोजन, एक क्या यहाँ पे? क्लोरीन। तो याद रखना इसको समझाने के लिए हमने एक रूल बताया था, उस रूल का नाम पता है क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। याद रखना ये मार्कोनिकॉफ नियम बोलते हैं इसको। मार्कोनिकॉफ नियम किसे याद है? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे क्या ये डबल बॉन्ड दिख रहा है,
डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर पहले से क्या हो, हाइड्रोजन ज्यादा हो। किसके पास ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे CH3 CH, ऊपर क्या जाएगा Cl, इधर क्या बनेगा CH2 और एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया ना, लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी CH3 लिख देते तो फिर तुम ही बोलता है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बहुत चालू आदमी था। ऊपर लिख देता अभी दिक्कत हो गया, नीचे लिख देता बोलता ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हमको दिक्कत मेरा हाइड्रोजन कहाँ गया इसका। बताओ देखो बन गया ना हेलो एल्केन, तो याद रखना यही है मार्कोनी कप का नियम। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मार्कोनी कप नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ पे लागू करते हैं, एल्कीन पे लागू करते हैं। डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा यहाँ का, जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही क्या हो, ज्यादा अमाउंट में होता है, इसी को बोलते हैं मार्कोनी। पता है इस रिएक्शन को ना हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। छोटा छोटा बात याद रखना तुम लोग, इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम सुना है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो देखो तो HCl दोनों जाके जुड़ गया है इसके ऊपर ना, दोनों जाके जुड़ा हुआ, देखो हाइड्रोजन भी जुड़ा है इसके अंदर में और क्या जुड़ा है, क्लोरीन भी जुड़ा है। तो बताओ ये अभिक्रिया को क्या हम एक लाइन में बोल सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया है। जैसे मान लो संयोजन का मतलब क्या, जैसे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो देखो इस दोनों को जोड़े दिए इसके अंदर ना, HO चला गया इसके अंदर में और Cl भी इसके अंदर में चला गया, मतलब जुट गया आपस में। अब बताओ यहाँ पे जो हम रिएक्शन करवाए ऊपर में, क्या ये संयोजन था, क्या ये संयोजन है, नहीं है। इसमें से हाइड्रोजन को निकाल के ले जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिस्थापन। छोटा छोटा बात सभी सब याद रखना है। इस ये कौन सा रिएक्शन बताओ तो इसको, प्रतिस्थापन। जब ये कौन है, संयोजन। जब जुड़ जाता है तो संयोजन, और जब कुछ निकाल के ले जाता है उसमें तो क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। हाँ निकाल के ले गया लेकिन कुछ तो दिया भी है इसमें, याद रखना ये बात। जैसे सब्स्टिट्यूशन, जैसे तुम लोग क्रिकेट खेलता है, वो चोटिल हो जाता है तो क्या करता है, उसको बाहर निकाल के उसकी जगह पर दूसरा देते हैं। तो वही बात है, हाइड्रोजन निकल गया, कौन आया इसकी जगह पे, क्लोरीन आया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। किसी को दिक्कत है, कौन वाला, ये यहाँ पर लगाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड लगाते हैं, सॉल्वेंट होता है नहीं भी याद रखने चलेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बोलो दिक्कत हो तो कौन नहीं पता, बात पूछो, दिक्कत तो पूछ सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ, जिसका नाम क्या है, एल्कोहल। तो देखो एल्कोहल से जो हम हेलो एल्केन बनाया था, एल्कोहल से अपवास है तो वही तो बात बोल रहे हैं आप बोलने के लिए ना, सुनो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी कप एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी। देखो एक था मार्कोनी कप का नियम, एक क्या था, मार्कोनी कप का नियम, एक क्या है एंटी मार्कोनी, मतलब इसका उल्टा, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी कप का रूल बोलते हैं। बता देते क्या है, रिएक्शन का नाम क्या बताओ, संयोजन है कि प्रतिस्थापन है, क्या है बताओ, हाँ संयोजन याद रखना। मार्कोनी कप संयोजन, इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी कप संयोजन बोलते हैं। सुनो एंटी मार्कोनी कप का क्या मतलब होता है, मार्कोनी कप का उल्टा। तो याद रखना ये कब होता है, सुनो बताते हैं। जब यहाँ पे HBr हो, हम बोले थे ना HCl, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, हम हेलो एल्केन बना रहे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, HF हो सकता है, HCl HBr HI। लेकिन एक केस ऐसा है जब यहाँ पे HBr हो, ठीक है, और ये जो हमारे पास जो विलायक है जिसके अंदर में इस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं, A और B को जिसमें मिला कर रखते हैं, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट समझ सकते, चलो कैटलिस्ट मान लो, तो पर ऑक्साइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर ऑक्साइड नाम का कैटलिस्ट। जब ये देखो मेन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, पर ऑक्साइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, HBr होना चाहिए। तो यहाँ पे पता है एंटी मार्कोनी कप रूल को फॉलो करता है ये, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जाना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन पता है कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, और ये Br कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ये कंडीशन ऐसा एक इस रिएक्शन में देखा गया है
इसको तुम अलग से याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकम। जब HBr ही होना चाहिए, कुछ नहीं ले सकते, केवल क्या होना चाहिए HBr, और यहाँ पे क्या लेना चाहिए पर ऑक्साइड होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकम। हाँ, अगर मान लो पर ऑक्साइड को यहाँ से हटा दिए हम, तो पता है अब ये मार्कोनिकम रूल फॉलो करेगा, दोनों होना चाहिए साथ साथ। HBr जैसे HBr हो गया तो बताओ ये कौन सा रूल फॉलो करेगा मार्कोनिकम। जैसे ही यहाँ पे पर ऑक्साइड रख देंगे तो फिर क्या फॉलो करने लगेगा एंटी मार्कोनिकम। तो दोनों होना चाहिए, दोनों साथ साथ होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा एंटी मार्कोनिकम रूल को फॉलो करेगा, है ना। इसका मैकेनिज्म काफी बड़ा है तो उतना तो जानना भी नहीं है अभी। चलो ऐड कर दे आप, काफी नोट करके लिखा है ये, बहुत दिन हो गया भूल गए। चलो अगला देखो, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बताओ एल्कोहल से बनाए थे, कितना सारा तरीका था उसमें। एल्कोहल का सूत्र ये होता है ना ROH, बताओ पहला का नाम क्या था HCl, और क्या था इसमें ZnCl2, ये सब कैटलिस्ट है, ठीक है, याद रख सकते, कैटलिस्ट बोल सकते, ZnCl2 कैटलिस्ट प्रेरक की तरह काम करता है। दूसरा क्या था PCl3, तीसरा क्या था PCl5, अगला क्या था SOCl2, है ना। चलो समझा देते सब, सुनो। देखो एल्कोहल से ना हम अगर हैलोअल्केन बनाते हैं तो 4 तरीका से बनाते हैं। कितना तरीका से 4 तरीका। बताओ सब जगह यहाँ पे क्या बनेगा हैलोअल्केन ही बनेगा, RCl इधर भी बनेगा, इधर से भी RCl। R का मतलब पता है क्या, यहाँ पे कार्बन का चेन होगा, क्या ये कार्बन का चेन है। अब बाकी बाय प्रोडक्ट कुछ बन रहा होगा तब उससे लेना देना नहीं है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। PCl3 PCl5 SOCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा हमारा हैलोअल्केन बनता है, ठीक है। तो चारों याद रख सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव से कुछ अगर क्वेश्चन अगर आना हो तो तुम पहला क्रम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, पहला का एक्सप्लेन कर दे, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको तुम रट लेना बस, इसका और कोई चारा नहीं है। इसको रट कर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कैसे पूछेगा बताओ, एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा हैलोअल्केन, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो ये तुम याद रख सकते हो, इसको थोड़ा हम समझा देते पहला वाला को। चलो देखो, ये यहाँ पे क्या है ZnCl2 क्या बोलते हैं उत्प्रेरक, क्या बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन करवाता, दोनों को मिलाने का काम किसका होगा ZnCl2 का। पता है किताब के अंदर में ना इस दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया, देखो तो लिखाए होंगे क्या नाम है HCl, और ZnCl2 को जब मिला देते जिंक क्लोराइड को तो उसका नाम पता है क्या रखा था हमने, क्या लिखा था ल्यूकस अभिकर्मक। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ल्यूकस अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, मिक्सर का सूत्र क्या है HCl प्लस ZnCl2, जहाँ पे ZnCl2 कैटलिस्ट है और HCl अभिकर्मक का नाम है, ठीक है, जो रिएक्शन करने के लिए इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। चलो देखो तो होगा क्या है, तो सुनो, जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं देखो यहाँ से OH और यहाँ से क्या बाहर निकलता है H बाहर निकल जाएगा, OH और H, तो बताओ बाहर क्या चला गया बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर चला गया, और ये Cl किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा R के साथ, तो क्या बन जाएगा RCl बन गया, ठीक है। तो बताओ ये कैसा रिएक्शन है, संयोजन है कि प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन क्या है ये, देखो इसको हटा दिया, इसके जगह पे क्लोरीन आ गया इसके अंदर में, है ना, प्रतिस्थापन बोलते हैं। अब तुम लोगों को अगर याद हो तो हम बताए तो उतना टाइम नहीं है, लेकिन हम एक बार बता देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 टाइप का पढ़ाया था, SN1 और SN2, याद है किसी को, क्या पढ़ाया था हमने SN1 एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने टाइप का होता है 2 टाइप का होता है, SN1 और क्या होता है SN2। थोड़ा दोनों में हम डिफरेंस बता देते हैं, सुनो। SN1 जो होता है ना वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में थोड़ा कम होता है, और 1 डिग्री में क्या होता है सबसे कम होता है। जबकि हम SN2 का बात करते हैं तो ये किस में ज्यादा होता है 1 डिग्री में ज्यादा, 2 डिग्री में थोड़ा कम, और 1 डिग्री में सबसे कम। सब यही चाहता था, गलती बोल रहे। चलो याद रखना SN1 किस में सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, अगर डिग्री क्या होता है तो पहले बताए थे हम,
एल्यूमिनियम तीन टाइप का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो SN1 सबसे ज्यादा किस में होगा? 3 डिग्री में। SN2 1 डिग्री में। तो ऐसा देखा गया है, देखो रिएक्शन पहले हो जाता है, फिर सोचा जाता है कि SN1 है या SN2 है। ये हम तुमको बता देते ये कौन सा है। पता है ऐसा देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब देखा गया इस रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन कैसा पाया गया? SN1 पाया गया। कैसा पाया गया है? SN1। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो SN1 को फॉलो करता, तो याद रखना इसका नाम क्या पड़ जाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। साथ में ऊपर में क्या लगा देंगे? यहाँ पर 1 लगा देंगे। इसका कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा किस में हो रहा होगा? 3 डिग्री में। उससे कम किस में हो रहा होगा? 2 डिग्री में। उससे कम किस में हो रहा होगा? 1 डिग्री में। अब इससे रिलेटेड पता है, एगो हम 2 नंबरी क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बताते हैं 2 नंबरी क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या उसके आगे देखो बताए थे ल्यूकस जांच, देखो लिखे होंगे। ल्यूकस जांच बहुत बार बिहार बोर्ड पूछता है। चलो समझाते हैं ल्यूकस जांच क्या होता है। लिखो तो देखो तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड आ जाएगा ल्यूकस जांच। इसको बोलते हैं ल्यूकस टेस्ट। रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको बाउंस कर रहा होगा घर जाके पढ़ लेना एक बार, सब रिकॉर्ड हो रहा है। चलो देखो स्वतंत्र ल्यूकस जांच का काम क्या होता है? ये ना एल्कोहल का जांच करता है। चलो शांत रहो तो सुनो तो। शांत रहो सुनो। ये जो रिएक्शन है कैसा पाया गया बताओ तो नेचर में? SN1। ये पहला जो अभिक्रिया है कैसा है? SN1 है। अब SN1 है तो यहाँ में कुछ हम जांच कर लेते हैं। तो सुनो तो क्या जांच है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्कोहल का जांच। सुनो तो, अगर हमारे पास 3 डिग्री का एल्कोहल है, एक है 3 डिग्री, एक कौन सा है? 2 डिग्री, एक कौन है? 1 डिग्री। ठीक है। 3 डिग्री तो तुमको पता होगा ऐसा होगा, C इधर से होगा CH3, इधर से होगा CH3, इधर से CH3, इधर से क्या लगा होगा? OH। कितना डिग्री का अल्कोहल है? मतलब OH से जुड़ा हुआ कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा? एक इधर और एक इधर, 3 साइड से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री बोलते हैं। तो ऐसा देखा गया कि 3 डिग्री के साथ जब रिएक्शन करता है ल्यूकस अभिकर्मक, तो वहां पे जो हेलो एल्केन बनता है ना, वो कितना जल्दी बनता है? तुरंत बन जाता है, इमीडिएटली बनता, तुरंत बनता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनता है। क्योंकि हमको पता है SN1 सबसे ज्यादा किस में होता है? 3 डिग्री में। काफी फास्ट रिएक्शन होगा और डब्बा में क्या बन जाएगा? RCl एक्सेस अमाउंट में। ठीक है। और इसका जो यहाँ पे जो अवक्षेप मिलता है वो कैसा कलर का रहता है? उजला कलर का होता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री में थोड़ा क्या होता है? इससे शुरू होगा ना, इससे शुरू होगा और यहाँ पे हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन का उजला अवक्षेप बनेगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा बनने में? 2 से 3 मिनट वक्त लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में। जबकि हम यहाँ बात करते हैं 1 डिग्री वाला में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और कितना टाइम लगता है बताओ? 5 से 10 मिनट। इससे पता है हम अल्कोहल के डिग्री का जांच कर सकते हैं। ये हम आगे चैप्टर में भी पढ़ाएंगे। जब अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे तो उसमें ये पूछा है क्वेश्चन कि अल्कोहल का जांच कैसे करेंगे आप? किस टेस्ट से करते हैं? ल्यूकस जांच से करते हैं। 3 डिग्री देखो मेरे पास 3 डब्बा है। ठीक है। 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तीनों रंगहीन तरफ है। पता आप तीनों का जांच कैसे करेंगे? सब में क्या डाल देंगे? ल्यूकस अभिकर्मक, इसमें भी इसमें भी। जिसमें जल्दी उजला कलर दिख जाएगा समझो कौन सा डिग्री का हो? 3 डिग्री। जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसमें 2 डिग्री। जिसमें काफी टाइम लगेगा कितना डिग्री का? 1 डिग्री। अल्कोहल का जांच बोल सकते हैं, तो लिख लेंगे एग्जाम में। ठीक है। चलता अशोक खड़ा होता तू। चलो बताओ ल्यूकस के जांच में तुम क्या लिखना चाहोगे? ल्यूकस जांच पूछेंगे 2 नंबर में, तो क्या लिखोगे? अल्कोहल का डिग्री करने का एक तरीका है। इसमें ल्यूकस अभिकर्मक
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सब मिला देते हैं और वो बहुत जल्दी हो जाएगा प्रक्रिया और बन जाएगा उजला अवक्षेप। उजला अवक्षेप बन जाएगा तो वो होगा 3 डिग्री और 2 दिन में टाइम लगेगा फिर बनेगा उजला अवक्षेप तो वो होगा 2 डिग्री और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा 5-10 मिनट लग जाएगा तो 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। चलो अगला देखो तो स्टार्ट करते हैं। क्या था अगला बताओ तो? हैलोजन परिवर्तन मेथड। बताओ हैलोजन परिवर्तन मेथड में कितना रिएक्शन याद रखना है हमको? अब रिएक्शन कुछ याद करने वाला आएगा, नेमिंग रिएक्शन उसको याद रखना पड़ेगा तुमको। बताओ कौन कौन है? 3 है। पहला का नाम क्या है, किसी को नाम याद है? हाँ क्या है? फिंकल एस्टीन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? स्वार्ट्स अभिक्रिया। तीसरा क्या है? हंस डिकर अभिक्रिया। क्या रो है इसमें? नहीं यार इतना ही है, हंस डिकर अभिक्रिया। ठीक है चलो सुनो। चलो जरा तो सुनो, सुनो तो इसमें 3 रिएक्शन याद रखना है। इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये हैलो एल्केन पहले से रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें उसको क्या करना है, इस हैलोजन के साथ ना इसको रिप्लेस कर देना। जैसे देखो यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे मान लो एक्स लगा हुआ। एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आयोडीन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आयोडीन नहीं होगा। मान लो यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ लगा हुआ, हम इसको हटाना चाहते हैं, इसकी जगह पे क्या लगाना चाहते हैं? आयोडीन लगाना चाहते हैं। तो ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ से भी तो हैलो एल्केन ही बन रहा है, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। तो याद रखना ये हैलो एल्केन है और ये क्या? सोडियम आयोडाइड। होता कुछ ऐसा, आयोडीन यहाँ पे आता है और यहाँ से किसको रिप्लेस कर देता है? एक्स को, और Na बाहर चल जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में और क्या बन जाएगा यहाँ पे? आइडो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइडो एल्केन। तो बताओ फिंकल एस्टीन अभिक्रिया क्या होता है? सुनो, फिंकल एस्टीन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो ऐसा हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है जिसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? आइडो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है क्या? नहीं, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लेना है, ये लेना है ना, क्योंकि हमको आइडो फॉर्म बनाना, जिसने दिया था उसका नाम था फिंकल एस्टीन नाम का। ठीक है होना चाहिए सोडियम आयोडाइड। स्वार्ट्स में क्या लेंगे बताओ तो? यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड। तो बताओ सिल्वर फ्लोराइड रहेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फ्लोरो एल्केन बनेगा। अगर हंस डिकर का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो याद रखना, फिंकल एस्टीन से क्या बनाते हैं? आइडो एल्केन बनाते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन से क्या बनाते हैं? फ्लोरो एल्केन बनाते हैं। और हंस डिकर से क्या बनाते हैं? तो ये एक एक्सक्लूसिव मेथड होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक है तो याद रख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हमारा हैलो एल्केन बनाने का प्रक्रिया खत्म हुआ। अब हम कुछ रासायनिक अभिक्रिया का बात कर लेते हैं। ठीक है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में चलो तो देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी चलो पढ़ते हैं। रासायनिक गुण। रासायनिक में क्या क्या पढ़ा था देखो तो? चलो सुनो तो, कितना टाइम हो गया? चलो छोड़, इसका छोड़ देंगे।
है। क्या हुआ? पढ़ा देंगे लेकिन फिर नीचे आप दूसरा क्लास में। चलो सुनो तो ऐसा देखो, अभी हम हेलो एलियन का भौतिक गुण देख लिए थे उधर में, बच गया था रासायनिक गुण। तो सुनो, रासायनिक गुण क्या है, इसमें दो रिएक्शन याद रखना है। एक को बोलते हैं क्या, ऊर्जा अभिक्रिया, बस लास्ट है इसका, ये हेलो एलियन खत्म हो जाएगा, बचा हेलो एलियन को हम देख लेंगे अगले क्लास। एक क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मेशन। तो सुनो करते क्या है, हम यहाँ पे हेलो एलियन ले लिए, ऐसा करा तो सब करो। चल बताओ रासायनिक गुण क्या है? कुछ मिलाकर, बाहर से कुछ मिलाकर तो उसके गुण का अध्ययन तो करेंगे। बताओ यहाँ पे हेलो एल्केन में बाहर से कुछ ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सोडियम ऐड कर रहे हैं, तो रासायनिक गुण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसका इस रिएक्शन का नाम क्या है? यहाँ पे ऊर्जा अभिक्रिया। होता कुछ ऐसा है कि जब हेलो एल्केन में कितना मोल लेते हैं, 2 मोल, याद रखना है। ये भी 2 मोल होना चाहिए, ये भी कितना मोल होगा, 2 मोल होगा, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा, सुनो देखो यहाँ पे ये एक्स क्या करता है, 2 एक्स और यहाँ पे 2 सोडियम, किसको बाहर ले जाता है, एक्स को, और क्या बन जाएगा 2NaX। बताओ ये R कितना बच गया, 2 बच गया ना, तो ये 2 R आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ के क्या बना लेगा, ये एल्केन। क्या बनाएगा, एल्केन। नहीं समझा, देखो ऐसे बना लो, CH3Cl, मान लो यहाँ पे दिया हम सोडियम, तो अपने मन से क्या करेंगे, इधर भी 2 लगा देंगे, इधर भी 2 लगा, जहाँ पे सोडियम आएगा समझ लो कैसा अभिक्रिया हो रहा है, ऊर्जा अभिक्रिया। सोडियम कभी भी आएगा तो ये दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो पता होगा क्या, 2Na क्या करेगा, 2Cl को बाहर ले जाएगा और क्या बन जाएगा, 2NaCl। और ये कितना बच गया, 2 को बच गया ना, 2 को तो क्या करेंगे बताओ, CH3 है, और एक और CH3 इसमें जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एल्केन। नाम क्या पड़ जाएगा इसका, इथ एन, पर ये बनता है एल्केन। तो बताओ ऊर्जा अभिक्रिया से क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्केन। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ऊर्जा अभिक्रिया से क्या बनेगा, एल्केन। या क्वेश्चन कैसे पूछा पता है, हेलो एल्केन का उपयोग करके क्या बनाना है, एल्केन बनाना। तो ये हम लाइन लिखेंगे यहाँ पर, हो जाएगा। लेकिन सुनो, अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम की जगह पे क्या रख देंगे आप, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, Mg कहाँ आ जाता है, इसके बीच वाले भाग में, और क्या बन जाता है, RMgX। इसका मैकेनिज्म हम बताए होंगे। मैग्नीशियम कहाँ चला जाता है, इसके बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या हो जाएगा बताओ, RMgX। मैग्नीशियम कहाँ आ गया, R और X के किस में, बीच में आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ये रिएक्शन का नाम नहीं है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं हम, अगले क्लास में